बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े आपके बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे, अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और इसके साथ साथ आस पड़ोस रिश्तेदार, आपके दोस्त, फैमिली, उनका भी यकीनन ख्याल रख रहे होंगे। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम 3 रेसिपीज़ करने जा रहे हैं। बटर चिकन बिरयानी बन रही है, इसके साथ ही हम बनाएंगे बेरी योगर्ट मूज़ और हम तैयार करेंगे चटनी पकौड़ा। तो आज का जो मेन्यू है बहुत ही ज़बरदस्त सा है। एक तो इस वजह से कि आज हम बिरयानी तैयार कर रहे हैं और दूसरा ये कि आज हम योगर्ट बेरी मूज़ बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे ड्यू ड्रॉप की स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग। आप इसको ब्लूबेरी पाई फिलिंग के साथ भी बना सकते हैं। और ये मूज़ बनने जा रहा है तो हम इसमें जेलेटिन का पाउडर भी यूज़ करेंगे और चीनी हस्बे ज़रूरत ऐड करें। जो हम इसमें क्रीम शामिल करने जा रहे हैं वो भी मीठी है और ये जो हमारी पाई फिलिंग होती है ये भी मीठी होती है। तो चीनी ना भी यूज़ करें तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ड्यू ड्रॉप का हमारे पास है ऑलिव पोमिस ऑयल, जिसमें हम तैयार करेंगे अपनी ज़बरदस्त सी बिरयानी और चटनी पकौड़ा को फ्राई करेंगे। पकौड़े वैसे भी चटनी के बग़ैर नॉर्मली पसंद नहीं किए जाते हैं, सर्व नहीं किए जाते। आज जो हम चटनी पकौड़ा बनाएंगे उसमें इतनी ढेर सारी चटनी है कि आपने उसको सर्व करने के लिए किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है। और वो किस तरीके से बनेंगे उसको देखने के लिए आपको हमारा शो देखते रहना है। चलें, यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा है तो क्यों ना ऐड कर दिए जाएँ राइस, ताकि चावल हमारे उबलना शुरू हो जाएं। और हम सबसे पहले जो रेसिपी करने जा रहे हैं वो है बटर चिकन बिरयानी। तो उसके आपको हम अज्जा नोट करवा देते हैं। आपने इसमें ऐड करना है चिकन, इसमें जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं यकीनन राइस। ऑयल में इसको तैयार करेंगे। हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, पिसा गरम मसाला, फ्राई हुई हुई प्याज, चॉप टमाटर, पिसी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी, नमक। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्रीम, हरा धनिया, पुदीना और हमने इसमें केवड़ा वाटर शामिल कर देना है। तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे कि हमने ऑयल शामिल करना है, इसमें हरी मिर्चें और गरम मसाले को थोड़ा सा सौते करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर, कुछ मसाले, इसको अच्छा सा भूनेंगे। लास्ट में ऐड कर देंगे चिकन। हम जो चिकन यूज़ करने जा रहे हैं वो बोन के साथ है, लेकिन बोनलेस चिकन के साथ भी बटर चिकन बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी मज़े की बनेगी। तो दोनों तरह से आप इनको बना सकते हैं। चलें, इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑलिव ऑयल आधा कप। और इसका नाम भी बड़ा फ्रेश सा है, ड्यू ड्रॉप। इसका ना सिर्फ ऑयल है, इनके ढेर सारे पिकल्स हैं। पिकल्स की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। होल लेमन है, स्लाइस में भी है और मिक्स पिकल भी है। इसके अलावा इनका क्यूकम्बर है। और अगर हम बात करें ग्रेन्स की तो इसमें चने हैं हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास इनके किडनी बीन्स हैं, मशरूम्स हैं और जैतून हैं, काले भी और हरे। वो तमाम लोग जो पिज़्ज़ा और सैंडविचेस बहुत शौक़ से खाते हैं। चॉकलेटी पीनट बटर है, पीनट बटर है। जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको ज़रूर नाश्ते में दें। और हम लोग नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का सा करते हैं। हमने यहाँ पे पाई फिलिंग को लेकर आप लोगों के लिए डिफरेंट तरह की सहर और नाश्ते के हमने आपको आइडियाज़ दिए थे, वो भी ज़रूर तैयार करें। कभी आप इसको ओट्स में ऐड कर दें, कभी आप इसको योगर्ट में शामिल कर दें, सिर्फ क्रीम में भी मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चलें, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला, जिसमें हमारे पास है तेज़पत्ता और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दालचीनी की स्टिक्स, थोड़ी सी शामिल करेंगे लौंग, काली मिर्च और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं मसाले को। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ हरी मिर्चें, जिस पे हम कट लगा देंगे। और जब ऐसे ही हम हरी मिर्चों को ऐड करते हैं तो वो फट सकती हैं। हल्का सा कट लगाएं। कभी भी भगाड़ में यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको हल्का सा कट लगा दीजिए। ऐड कर देते हैं इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हम ऐड करेंगे रफली चॉप्ड टमाटर,
क्रीम तो इसमें जाएगी बिल्कुल दम के टाइम, और मसाला भून लेने के बाद हम इसमें चिकन भी शामिल कर रहे हैं। चलें, ये चाहिए हमें 3 अदद टमाटर। गरम मसाले की खुशबू आनी शुरू हो गई है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं और ऐड कर देंगे चॉप टमाटर। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसे हुए हमारे मसाले। अच्छा, प्याज तो मेरे पास सुर्ख है, वरना आपका सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है। इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर, थोड़ा सा पानी, ताकि जो हम मसाले ऐड करें वो पकना शुरू हो जाएं। और यहाँ पे जो हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं उनको भी थोड़ा सा चलाते जाते हैं। हमेशा गहरे फैले हुए बर्तन में चावलों को बनाएं ताकि वो खिले खिले बने। थोड़ा सा आप उसमें सिरका ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ये शिकायत रहती है कि चावल जो है वो खिले खिले तैयार नहीं होते हैं, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि हम चावलों को निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे टमाटर हैं इनको मैं कवर कर देती हूँ ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। मसाले आपके सामने वापस आने के बाद शामिल करते हैं। मैं सिर्फ चावलों को स्ट्रेन कर रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपके सामने हमने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर और साथ ही हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सॉल्ट। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने शामिल करना है। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, वो भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। ये चली गई इसमें कसूरी मेथी। और इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं सुर्ख हुई हुई प्याज। थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे और फिर चिकन ऐड करके हमने इसको कवर कर देना है ताकि चिकन जो है वो अच्छी सी गल जाए। तो ये चली गई इसमें सुर्ख प्याज। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने बेरी योगर्ट मूस की तरफ, ताकि ये थोड़ा सा सेट भी ज़रूर हो जाए। दही चाहिए 1 कप, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग ड्यू ड्रॉप की चीनी हस्बे ज़रूरत, विप क्रीम जो कि आपने विप करके रख लेनी है, और साथ ही ऐड करेंगे जेलेटिन। तो 1 अदद यहाँ से ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के जेलेटिन पाउडर, और उसको हम सोक कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी के साथ, जो कि बॉईल होना चाहिए। तो ये पानी यहाँ पर हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ से ले लेते हैं जेलेटिन 1 टेबल स्पून, और इसको मैं सोक कर देती हूँ पानी में। 2 से 3 टेबल स्पून पानी ले लीजिए। एक फोमी सी शक्ल जो है वो इसकी बन जाएगी। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिए 4 टेबल स्पून पानी। इसको कर लेते हैं अच्छा सा। आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एज इट इज़ थोड़ा सा इसको गर्म पानी में सोक कर लिया और इसको यहाँ पर सोक होने देते हैं। बाकी के अज्जा इसके मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ अब इसमें चिकन। चाहें तो हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। चिकन का अपना भी पानी होगा, लेकिन थोड़ा सा पानी हम शामिल कर देते हैं ताकि ये पकना शुरू हो जाए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। चलिए, थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया पानी। पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून, और इसको अब हमने कर देना है कवर इतनी देर तक के लिए जबकि चिकन जो है वो हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। सायमा हैं भावलपुर से, सायमा से बात करेंगे। हेलो सायमा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं। आप कैसी हैं?
आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। ओहो, चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। यहाँ पर हमने जेलेटिन को मिक्स कर लिया है। मैं एक अदद मिक्सिंग बोल यहाँ से ले लेती हूँ और मैं चाह रही हूँ ये जो मीठा है इसको हम मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम इसको सेट होने के लिए रख दें। तो यहाँ से एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ दही। दही ऐड करते हैं, विस्क से इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। इसको आप सहर में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा। और दही तो वैसे भी गर्मियों के रोज़े हैं, ज़रूर चाहे आप उसको लस्सी पे अपनी सहरी को एंड करते हैं या थोड़ा सा मीठा दही ऐसे ही आप रॉ खाना पसंद करते हैं या कुछ ऐसा मीठा तैयार कर लेते हैं, ज़रूर करें। या वो तमाम लोग जो बहुत लाइट सहरी करना पसंद करते हैं और रोटी या चावल लेना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, थोड़ा सा हमने दही लिया, इसको हमने कर लिया मिक्स। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करूँगी, बस 1 टेबल स्पून चीनी शामिल कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्रीम है वो भी मीठी है और उसके अलावा जो हमारी ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी की पाई फिलिंग है वो भी मीठी है। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप की स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग। कराची से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। शाइस्ता हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाइस्ता, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके तमाम स्टाफ को। बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का, देखने का। माशाल्लाह से आपकी तमाम रेसिपी माशाल्लाह मैंने ट्राई करी है, बहुत मज़ेदार बनती हैं, घर वालों को सबको पसंद आती हैं। चलें, हमें सुन के बहुत खुशी हुई। यहाँ के जितने भी शेफ है ना, ईदा हो, इरफान वास्ती हो, शीरी आपा हो, सबके प्रोग्राम माशाल्लाह सुपर डुपर जा रहे हैं। चलिए, क्या बात है जी। मसाला टीवी को इतना पसंद करती हैं, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, सारे शेफ माशाल्लाह कोई ना कोई फरमाइश पूरी कर देते, जरूरत ही पेश नहीं आती। बेकिंग हो, कुछ भी हो, यकीन करें माशाल्लाह से मैं बेकिंग का इतना अच्छा करने लगी हूँ कि आपको यकीन नहीं आएगा। नहीं, मैं यकीन कर सकती हूँ। मसाला से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं दावा जब करती हूँ ना तो लोग पूछते कि ये कहाँ से सीखा आपने, कि तुम मसाला से सीखा है, जो भी सीखा है। अच्छा, क्या बात है जी। जो भी शो की रेसिपी आप बनाती हैं ना, सबको पसंद आती है, उस पर एक चिट भी लगा दिया करें, है ना, सबको पता चल जाए आपने रेसिपी को फॉलो किया, इतने अच्छे से आपने उसको तैयार किया, बनाया। तो क्रेडिट तो जनाब आपको जाता है कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से सीख लेती हैं, तवज्जो देती हैं और यकीनन आपको शौक़ है बहुत ज़्यादा कुकिंग का, जिसकी वजह से आप उसको वक्त भी दे रही हैं। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमने सोक करके रखा था जेलेटिन, ये शामिल करेंगे। क्रीम को आपने अच्छे से व्हिप कर लेना है, वो क्रीम इसमें जाएगी। तमाम चीज़ों को करेंगे फोल्ड और हमने इसको रख देना है फ्रिज में अच्छा सा ज़बरदस्त सा सेट होने के लिए। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं व्हिप क्रीम निकालती हूँ, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फोल्ड करेंगे इसको और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद आपने खूबसूरत से बोल्स में, जिसमें भी आप इसको सर्व करना चाहते हैं, निकालें और सर्व करें। तो चलें, मैं क्रीम निकाल के लाती हूँ, वो भी इसमें मिक्स करते हैं। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, आपने ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाइए, जल्दी से वापस आते हैं, चटनी पकौड़ा बनाएंगे। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। अब वक्त आ चुका है कि जो बिरयानी है उसको लेयर लगाया जाए। मूस को आप अपनी पसंद के ग्लासेस में सर्व कर दीजिए और मैं चाह रही हूँ कि हम इनको भी फ्रिज में रख दें ताकि ये खूब अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो फ्रिज में इनको रख देते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं इसके जो हमने दम लगाना है बिरयानी के उसकी तरफ। और इसका जो मसाला है वो हम रेडी कर चुके हैं, इसको पहले रख देते हैं फ्रिज में। चलें जी, ये हो गया। जैसे दिल करता है अपने मीठों को सर्व करें। वैसे मीठों की एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि उसको आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं। चलें, इसको मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था, दोबारा से इसको करते हैं ऑन। इसको दम भी लगाते हैं और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि चटनी पकौड़ा के लिए आपको अज्जा कौन कौन से दरकार हैं। यकीनन आपको चाहिए होगी चटनी, और तमाम ही शोज़ में डिफरेंट चटनियाँ तैयार हो रही हैं। आपने हरी चटनी जो है वो तैयार कर लेनी है। उसमें आप ऐड करें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। कैरी का सीज़न है, कैरी शामिल करें। बहुत ही खूबसूरत सा कलर देने के लिए आप उसमें एक अदद हरी शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने उसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है इतना ऐड करें। थोड़ा सा आप उसमें शामिल करेंगे सॉल्ट और इसको आपने बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। लेकिन यहाँ पर जो हम चटनी बनाने जा रहे हैं ये हमें गाढ़ी चाहिए, हमें पतली चटनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसको गाढ़ा बनाने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें ऐड कर दीजिए सेव, उससे भी चटनी गाढ़ी हो जाती है। आप इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई ब्रेड ऐड कर दीजिए, उससे भी आपकी चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। अब जो चीज़ आपको इजी और आसान लगती है वो आपने कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले उसको दम लगा देते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी चटनी पकोड़ा की तरफ। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया पुदीना, ये 2 अदद हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी, और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ धनिया। तो ये आ गया इसमें थोड़ा सा चॉप्ड धनिया। इसमें हम ऐड करेंगे तली हुई प्याज और ऊपर से मैंने इसमें ऐड कर देने हैं राइस। 5 से 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे और क्रीम हमने इसमें ऐड करनी है, तो क्रीम शामिल कर देते हैं। क्रीमी सा ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर देने के लिए। चलें जी, ये चली गई इसमें। फातिमा हैं भावल नगर से, फातिमा से बात करेंगे। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फातिमा, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारे ड्रेस पहनकर आजकल आ रहे हैं गर्मियों में, माशाल्लाह। आप बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत थैंक यू। फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। चलें जी, अच्छा खाना बनाते हैं, अल्लाह ताला तरक्की दे। कोई सवाल है आज का? कोई सवाल नहीं है फातिमा, आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। ठीक है, चले मैं आपसे सवाल करती हूँ। मैंने अभी खुबानी की चटनी बनानी है, तो इसको पहले भिगो के रखूँ और उसमें सिरका भी डालूँ? अगर आप इसमें खटास देना चाहती हैं तो आप सिरका ज़रूर डालिए, और भिगो के तो आपको लाजमी रखनी होगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो उसमें आप जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहती हैं मिक्स करें, ब्लेंड करें और ज़बरदस्ती चटनी बनाएं। चलें, शुक्रिया। अल्लाह ताला इसी तरह सिखाती रहें, फ्रेश रहें माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। राइस ऐड कर दिए हैं और इसमें हमने ऐड कर देना है केवड़ा वाटर। तो ये चला गया इसमें केवड़ा वाटर। थोड़ा सा स्टीम बननी शुरू होती है तो फिर मैं इसकी आंच को स्लो कर देती हूँ। आ जाते हैं अपने चटनी पकौड़ा की तरफ, और आपने चटनी रेडी कर लेनी है। उसको गाढ़ा ज़रूर कीजिएगा,
गाढ़ा करने के हमने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं। आप उसमें ब्रेड ऐड कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उसमें सेव पापड़ी जो है वो ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपकी चटनी गाढ़ी हो जाएगी। या फिर आप इसको सिल पर पीस लीजिए, आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमें चाहिए बेसन, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, कुटा धनिया, नमक, थोड़ा सा सोडा, और हमने ले लेने हैं आलू। ऑयल में हम इसको करेंगे फ्राई। चले, अब ये है कि आलू के हम कर लेते हैं यहाँ पर स्लाइसेस। थोड़े से मोटे हम इसमें स्लाइस करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइस हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा एक सैंडविच सा बनाएंगे आलू और चटनी का। तो मैं यहाँ पे पानी जो है उसको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, ताकि आलू के जो स्लाइसेस हैं थोड़ा सा बस उसको हम ब्लांच करके निकालेंगे, ताकि आलू के जो स्लाइसेस हम मोटे काट रहे हैं वो हमारे कच्चे ना रह जाएं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो आपके सामने मैं सिर्फ थिकनेस दिखा देती हूँ स्लाइस की, कि हमें कितना स्लाइस थिक चाहिए। चलिए, ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस के हम स्लाइसेस काट लेंगे, और मैं इसको हार्डली 1 मिनट के लिए पानी में बॉईल करूँगी। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेकर आते हैं। और बेसन को मैं सिर्फ पानी में घोल रही हूँ, कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, सारे मसाले आपके सामने शामिल करेंगे। तो सिर्फ बेसन को घोल रहे हैं और आलूओं को 1 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे। आपने जल्दी से जाना है, छोटा सा ब्रेक लेकर आना है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और बिरयानी को हमने यहाँ पर लगा दिया था दम। आलूओं के स्लाइसेस आपके सामने काट लिए हैं, और इसको हमने 1 मिनट तक के लिए बॉईल करना है, ताकि क्योंकि हमने इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रखी है, तो ऐसा ना हो कि पकौड़ों में आलू जो हैं वो कच्चे रह जाएं। अब आ जाते हैं बेसन की तरफ, और बेसन में हमने ये करना है कि कुछ जो मसाले हैं उनको ऐड करेंगे। और मसालों में हमारे पास है सॉल्ट, लाल मिर्च कुटी हुई। तो सबसे पहले शामिल कर देते हैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च। से ध्यान रहे कि अगर आपने चटनी को बहुत स्पाइसी सा किया है, तो फिर ऐसा ना हो कि आपका बेसन भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो। इस हिसाब से ऐड करें चीज़ों को। अच्छा, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के, थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 पिंच मीठा सोडा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आलू हैं इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं कर लेना है, बस थोड़ा सा बॉईल करके रखेंगे ताकि इनका कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए। चलें, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं ऑयल को भी गरम। शुमाइल हैं कराची से, शुमाइल से बात करेंगे। हेलो शुमाइल, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती हैं, और रेसिपी भी बहुत अच्छी बताती है आप। बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं, बनाती हैं रेसिपीज़? जी, ट्राई करती हूँ जब मौका मिलता है। वर्किंग लेडीज को मुश्किल हो जाता है ना बाज़। हाँ, ये तो है। क्या करती हैं आप शुमाइल? ये हम लोग कोर्ट्स में जॉब करते हैं। कहाँ जॉब करती हैं? कोर्ट में। ओके, ठीक है। तो फिर क्या शेड्यूल रहता है आपका रमज़ान में? आती हैं, इफ्तार बनाती हैं? सुबह 10 से 4 है, 6 बजे तक पहुँचती हूँ घर। अच्छा, फिर? किमाड़ी पे। ओके, फिर चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखती हैं, आऊँगी जल्दी से मिक्स करूँगी? काफ़ी हद तक बना कर लेती हूँ। हाँ। उसके बाद जो है ना, बस बनाना होता है जाके घर। ठीक है। फिर बैटर बनाना होता है पकौड़ों का, बाकी सब बनाया। काफ़ी चीज़ें डन की हुई होती है, हाफ डन की हुई होती है। ठीक है, यानी पकौड़ों के बगैर तो इफ्तार नहीं हो सकती? अरे उसके बगैर तो कोई भी नहीं करता। वो सोचते हैं कि पकौड़े तो रमज़ान में ही तो खाए जाते हैं, बाकी कब खाता है कौन। हाँ, ये तो है जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और क्या कहना चाहेंगी, किस किस्म के पकौड़े खाना पसंद करते हैं?
तो आलू के बहुत अच्छे लगते हैं, और बाकी फिर ये मिक्स चीज़ें प्याज वगैरह ये सब चीज़ें धनिया पुदीना वगैरह सब डाल के जब बनाते हैं। ठीक है, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, दूसरी के फरमाइश तो मेरी वैसे कोई है नहीं, लेकिन ये कि आप लोग वैसे प्रोग्राम में तकरीबन गूगल कर लेते हैं, मतलब वो आपकी जो यूट्यूब कर लेते हैं, जो भी चाहिए होता है काफी हद तक मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, और इतने टाइम से मसाला हमारे लिए काम कर रहा है। आप लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए है मसाला, क्योंकि आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल, और ये चलता रहना चाहिए, हमारी तो विश है भाई। चलें, बहुत अच्छी बात है। आज का कोई सवाल नहीं है शुमाइल, आज आप हमसे कोई सवाल कर सकती हैं। नहीं, आपसे तो सारे बात कर लिए, और दूसरे ये कि सवाल ना भी हो तो क्या हुआ, कॉल लगे, मुझे खुशी हो रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से जनाब सीखते रहिए, मज़े मज़े के खाने बनाते रहिए। अच्छा, आप आलूओं को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा ताकि आपको उसके साथ काम करने में आसानी हो। और मैं क्या कर रही हूँ, आलूओं पे जैसे हम ब्रेड पे जैम लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पर चटनी लगा रहे हैं। और फिर हमने ये जो बैटर हमने तैयार करके रखा है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। हमने इसको चटनी लगे हुए जो आलू हैं इनको हम बेसन में कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक और आलू लगाकर इसको सैंडविचेस बना सकते हैं। जैसे आपने ये वाला आलू लिया, इसके ऊपर हम एक और ये आलू लगा लेते हैं, सैंडविच बना के फ्राई करें। या फिर आलू का फ्लेवर कम और चटनी का ज़्यादा देना चाहते हैं तो फिर आप चटनी के साथ ही उसको फ्राई करें, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी चटनी की आपको इस पकौड़े के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ये पकौड़े तैयार होते हैं। तो हमारे वो देखने वाले जिनके घर पकौड़ों के बग़ैर तो इफ़्तार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पकौड़े बनाते हैं, फिर घर वालों की फरमाइश होती है डिफरेंट स्टाइल के पकौड़े बनाएं, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर वालों को ये पकौड़े कैसे लगे। चलें, कुछ और हमारे ये आलू रह गए, इनको हम रेडी कर लेते हैं ताकि फिर एक साथ हम इनको बेसन से कोट करेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। सिर्फ आपने ख़्याल इस चीज़ का रखना है कि आपकी जो चटनी है वो अच्छी सी गाढ़ी होनी चाहिए। पतली चटनी का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। चटनी लाजमी तौर पर आपकी गाढ़ी हो। हावन दस्ते पे पीस सकती हैं, सिल पर पीस सकती हैं, अगर आप ब्लेंडर में पीस रही हैं तो भी हमने आपको 2-3 तरीके बताए हैं जिससे आप अपने चटनी में गाढ़ापन पैदा कर सकते हैं। बिरयानी की आंच को मैंने बंद कर दिया है और ये हमारे जो पकौड़े हैं इनकी तमाम प्रिपरेशन हो चुकी है। अब हम इसको जस्ट फ्राई करेंगे। ड्यू ड्रॉप के पोमेस ऑलिव ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना है और दैट्स इट। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमने इसकी कोटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। और ऑयल को भी चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है जनाब। थोड़ा सा ऐड करके इसमें चेक करेंगे। चलें, ये आपने ले लेना है फोक और इसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा एहतियात से करें। हमने यहाँ पे अपने पकौड़े को बहुत अच्छे से जनाब चटनी जो है उससे हमने इसको कोट कर लेना है। ऑयल थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है। आंच को हल्का सा तेज़ करेंगे और मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने भी हम इसमें पकौड़े ऐड करते जाएं। तो ये जनाब पकौड़ा जो है वो इसमें शामिल करते जाते हैं और इसको होने देते हैं फ्राई। बिल्कुल इसी तरीके से तमाम हमारे जो ये चटनी के पकौड़े हैं इनको हमने फ्राई कर लेना है। मैं उसके ऊपर बेसन ऐड कर रही हूँ ताकि चटनी स्पेशली आपकी बहुत अच्छे से कोट हो जाए। चलें, चटनी को हमने इस तरीके से कोट कर लेना है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं और इस तरीके से हमने स्लिप करके अपने इन हैवी डेकर पकौड़ों को फ्राई करते जाना है। चटनी अगर आपकी गाढ़ी सी है बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से आपके ये पकौड़े तैयार होंगे। चलें, फ्राई करते जाते हैं। ड्यू ड्रॉप के पोमेस ऑयल में हमारे ये पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। मैं बिरयानी को निकालूंगी, सर्व करूंगी। रिकैप ब्रेक है।
बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो, इस ब्रेक को मिस मत किया करें। आराम से आपने नोट डाउन कर लेना है। पकौड़ों को फ्राई करते हैं, बिरयानी को सर्व करते हैं, और जो मूज़ है उसको मैं क्रीम और हमारी स्ट्रॉबेरी की जो पाई फिलिंग है उससे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, मिंट लगा देंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है। इसको सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बटर चिकन बिरयानी। अज्जा: चिकन 500 ग्राम, पके चावल 3 कप, तेल आधा कप, मक्खन 1/4 कप, लंबी कटी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप टमाटर 3 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ताज़ा क्रीम 2 खाने के चमचे, चॉप हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ताज़ा पुदीना 8 से 9 अदद, तली प्याज 1 कप, घी 3 से 4 खाने के चमचे, केवड़ा वाटर 2 चाय के चमचे। तरकीब: नॉन स्टिक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके हरी मिर्चें और गर्म मसाला 1 मिनट सौते करें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट सौते करें। उसके बाद टमाटर डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। फिर पिसी लाल मिर्च मिलाकर 8 से 10 मिनट पकाएं। उसके बाद 1 चाय का चमचा पिसा गर्म मसाला, कसूरी मेथी और नमक डाल के अच्छी तरह 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर इसमें चिकन के टुकड़े डालकर मिक्स करें और क्रीम शामिल कर दें। उसके बाद चावलों को चिकन के ऊपर फैलाकर हरा धनिया, पुदीना, पिसा गर्म मसाला और तली प्याज डालें। फिर बाकी चावल और तली प्याज डाल के घी और केवड़ा वाटर मिलाएं और ढक दें। आखिर में 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पे दम देके गर्म सर्व करें। चटनी पकौड़ा। अज्जा: हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, बेसन 3/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, सोडा 1 चुटकी, दरमियाने आलू स्लाइस 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: बेसन में मसाले मिक्स करें, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी मिलाकर स्मूथ बैटर बना लें। अब आलू के दोनों स्लाइस पर हरी चटनी लगाएं। फिर सैंडविच आलूओं को बेसन के आमेज़े में कोट कर लें और तेल में डीप फ्राई करके गर्म गर्म सर्व करें। बेरी योगर्ट मूस। अज्जा: दही 1 कप, स्ट्रॉबेरीज 1 कप, चीनी हस्बे जायका, जेलेटिन 1 खाने का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, व्हिप्ड क्रीम गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक छोटे कंटेनर में जेलेटिन और पानी डाल के 5 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। फिर माइक्रोवेव में 1 मिनट रखें। अब दही, चीनी और स्ट्रॉबेरी प्यूरी को विस्क करें। फिर इसमें हल किया हुआ जेलेटिन मिक्स करें। अब व्हिप्ड क्रीम को सॉफ्ट पैक फॉर्म में कर लें और दही में फोल्ड कर दें। फिर चमचे से ऐसे अलग कंटेनर में डाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। सर्व करने से पहले व्हिप्ड क्रीम से पाइप करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं बटर चिकन बिरयानी। इसको हम निकालते हैं, सर्व करते हैं, और हमने जो डिज़र्ट बनाया था उसको हमने सर्व कर दिया है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप सर्व करें। कुछ कलर्स होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ऊपर से हम ऐड कर देते हैं थोड़े से वाइट राइस। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अनाउंस भी मैं करती चलूँ कि आज रिदा जो हैं वो तड़का में क्या बनाने जा रही हैं। चिकन बिहारी कबाब, मसाला राइस और रशियन सैलड ये बनने जा रहा है जनाब आज तड़का में। तो ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। तो चलें बस बिरयानी निकालते हैं, इसको लेकर चलते हैं। बोनलेस में भी आप तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी, और बोन के साथ तो अच्छी लगेगी ही। चलें इसको वाइट ही रहने देते हैं। चटनी पकौड़ा एक मैंने तोड़ भी दिया ताकि आप देख सकें कि उसमें कितनी ढेर सारी चटनी है।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ना सिर्फ ये कि आप इसको ग्रीन चटनी के साथ बना सकते हैं, अपनी पसंद की चटनी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ आपने उस चटनी को गाढ़ा रखना है। अच्छा, सिल पे पीस लीजिए, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ गाढ़ा आपने रखना है चटनी को, और अपनी पसंद की चटनी, कोई आलू बुखारी की चटनी है, खजूर की मीठी चटनी है, किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। चटनी पकौड़ा में अपनी पसंद की चटनी ऐड करें। चलें, वक्त भी हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।